हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान का, और वो भी सेकंड बुक का, जिसका नाम है जी स्वतंत्रता। ठीक है जी। और आज हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है कि जब मैं जिस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। ठीक है। और मैं बाकी चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर की बना दी है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा स्वतंत्रता। ठीक है। और वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूं तो वीडियो की स्पीड फास्ट कर लेना, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड बुक में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है, यही बच्चों को क्लियर नहीं होता। ठीक है बच्चे, स्किप करने की कोशिश मत करना, स्पीड तेज कर लो। मैं हमेशा हर बुक में आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं बोलता, बट सेकंड बुक में मैं बोलूंगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। बड़ा सिंपल है। स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रतिबंधों तथा सीमाओं का अभाव, इसे मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची भी समझा जाता है। स्वतंत्रता का सिंपल मतलब है कि प्रतिबंधों का या बंदिशों का ना होना। ठीक है। मान लो मेरे पे कोई बंदिश नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं अपनी स्वतंत्रता एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है। क्या मतलब है स्वतंत्रता का? कि प्रतिबंधों और सीमाओं का ना होना, और इसे कभी कभार कहा जाता है जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची भी समझा जाता है। तो वही है ना, जो चाहे सो करे, है ना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। अब बहुत ध्यान से सुनना। अभी अभी मैंने बोला कि स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रतिबंधों का ना होना। ठीक है। बट क्या आपको लगता है प्रतिबंध इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस, प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मान लो मेरे पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, और मैं रोड पे जा रहा हूँ, लोगों को गोलियां चला के मार रहा हूँ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रतिबंध की हमें आवश्यकता होती है, प्रतिबंध हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यह है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, हमारे भारत के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, और उनकी अलग अलग सोच है। अब अगर मान लो एक पर्सन को दूसरे की सोच पसंद नहीं आ रही और उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, तो वो दूसरे के से हाथापाई करेगा और शायद मारने की कोशिश करे। तो इससे क्या है, अस्त व्यस्त हो जाएगा भारत। ठीक है। अराजकता जो है वो हमारे देश, मतलब लड़ाई झगड़ा जो है वो देश में फैल जाएगा। देश का माहौल जो है, सामाजिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। इसी वजह से प्रतिबंध का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हिंसा से बचने के लिए भी प्रतिबंध का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी एरिया के अंदर थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया या खून खराबा हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। ये अच्छे के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि बाहर निकलेंगे या तो उनको चोट लग सकती है, या क्या पता वो भी हाथ साफ करने के लिए मतलब जो भी दंगे वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर ले। तो इसीलिए भी प्रतिबंध इंपॉर्टेंट है, ताकि हिंसा वगैरह ना हो, उनसे बचा जा सके। तीसरा पॉइंट है कि सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए। देखो, अगर प्रतिबंध नहीं होंगे ना, तो इससे उन लोगों को फायदा होगा जो ज्यादा ताकतवर है। जैसे अपन ने देखा था कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था ना क्लास 10th में, पावर शेयरिंग। ठीक है, जिसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हमने देखा था कि सिन्हाला लोगों ने बेसिकली तमिलों के साथ बहुत भेदभाव करा था। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास सारी की सारी पावर थी, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो जब प्रतिबंध नहीं होता ना, तो जो पावरफुल ग्रुप होता है ना, वो दूसरे पर अपने जो विश्वास और विचार है वो थोपने की कोशिश करता है, जैसे सिन्हाला लोगों ने तमिलों के साथ करा था। ठीक है। तो इसीलिए भी जो हमारे प्रतिबंध है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि सबके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोगों में समन्वय स्थापित हो सके, कोऑर्डिनेशन बना रह सके। ठीक है। देखो, जैसे मान लो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो जाती है, बट एक समन्वय है। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे पर, लड़ाई हो जाती है बोली से, मुंह बोली से लड़ाई हो जाती है, बट वो हिंसा नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, खून खराबा नहीं होता। तो ये क्या है, इससे समन्वय बना रहता है। आपको भी पता है कि यार वो कुछ, मतलब आप दोनों को पता है कि यार दोनों अगर एक दूसरे पर हाथ वगैरह उठाएंगे तो दोनों जेल में जा सकते हैं। तो आप दोनों में समन्वय है। एक प्रतिबंध है कि ना मैं आप ना आप अपने पड़ोसी को मार सकते हो, ना आपका पड़ोसी आपको मार सकता है, क्योंकि दोनों पे प्रतिबंध है, दोनों करते हैं तो जेल, है ना। तो इसलिए एक तरह से समन्वय बना रहता है। और साथ में यह सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए भी प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रतिबंध ना हो तो क्या होगा, जो अमीर लोग हैं ना, वो फायदा उठाने लग जाएंगे किस चीज़ का, बेसिकली अपनी पावर का, और वो सारे के सारे संसाधन अपने पास रखने लग जाएंगे। तो इसलिए भी बेसिकली हमारे प्रतिबंध बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि बाधा के स्रोत बताइए। बाधा का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। प्रतिबंध जो है ना वो कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो,
एक प्रतिबंध तो होते हैं जो कानूनी, यानी कानून के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको कानूनी प्रतिबंध कहते हैं। क्या मतलब समझ आया? इसका मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, साउथ अफ्रीका के अंदर जो रंगभेद नीति थी, आपको पता है ना, नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसका मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव होता था, तो अफ्रीका की सरकार ने ही वो कानून बनाए थे। तो बेसिकली अफ्रीका की सरकार ने ये कानून बनाए थे कि जो ब्लैक लोग हैं वो यहाँ नहीं जा सकते, उन पे यहाँ जाने के लिए प्रतिबंध है, वो बाथरूम यूज़ नहीं कर सकते वाइट लोगों का, वो वाइट लोगों के एरिया के अंदर नहीं जा सकते। तो ये क्या है? प्रतिबंध है। और ये प्रतिबंध कहाँ से आया है? कानूनी प्रतिबंध है, यानी कानून जो है सरकार ने कानून की मदद से लगाया है, तो उनको हम कहते हैं कानूनी प्रतिबंध। ठीक है। और कुछ होते हैं सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध। सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध कैसे होते हैं मैं समझाता हूं आपको। जो समाज जो प्रतिबंध लगाता है उसको सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। इसका क्या मतलब है? आपको पता है पुराने टाइम में क्या होता था? भेदभाव वगैरह होता था। बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता था कि आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, है ना। तो कुएं से पानी ना निकालने देना, ये किस चीज़ का प्रतिबंध है? क्या ये कानून बना हुआ था कि नहीं जो कुछ लोगों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाएगा? नहीं, ये कानून नहीं बना था, बट समाज के लोगों ने ही दूसरे लोगों के साथ ऐसा किया। तो ये क्या है? एक सामाजिक प्रतिबंध है। और आर्थिक प्रतिबंध भी था। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब होता था कभी कभार कुछ लोग क्या करते थे, अपने आपको बड़ा मानते थे और बाकी लोगों को छोटा मानते थे। और जिन लोगों को वो छोटा मानते थे ना, उनको ये बोलते थे कि आप कितना भी पढ़ लो बट आपको जॉब यही वाली करनी पड़ेगी। मतलब जो जिन लोगों जो जॉब वो छोटी मानते थे ना, उनको सिर्फ वही जॉब करनी पड़ेगी। समझ गए? तो बेसिकली ये भी क्या है? ये एक आर्थिक प्रतिबंध है। मतलब उस बंदे ने कितनी भी पढ़ाई कर ली बट आपने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया कि कितना भी पढ़ ले यही जॉब मिलेगी तेरे को, यही जॉब करनी है। तो ये भी गलत है। तो बेसिकली प्रतिबंधों के तीन स्रोत हैं। एक तो कानूनी, जो कानून के द्वारा आते हैं, दूसरा सामाजिक, जो समाज के थ्रू आते हैं, और तीसरा है आर्थिक, वो भी समाज के थ्रू आते हैं बट उसमें पैसे से रिलेटेड बात होती है, जैसे जॉब वगैरह से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसको फिर उसको ये कहा जाता है कि आप ये बड़ी पोस्ट वाली जॉब नहीं कर सकते, छोटी पोस्ट वाली करोगे। तो ये क्या है? ये एक तरह का आर्थिक प्रतिबंध है। ठीक है जी बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच अंतर बताइए। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनना। स्वतंत्रता, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो लिबर्टी होता है और एक फ्रीडम होता है। इंग्लिश में ना देखो लिबर्टी और फ्रीडम में बोलता तो चल जाता, बट हिंदी में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता ही है। एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या बनेगा? हिंदी में लिखा होगा कि लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, या ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा वैसे ही आ जाएगा आपको। ओके, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाया ना तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरी परीक्षा है एक तरह से। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने में कामयाब रहा ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ बच्चों को। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत सिंपल है। देखो स्वतंत्रता, पहली बात तो लिबर्टी, में लिबर्टी और फ्रीडम बोलूंगा, स्वतंत्रता नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे कि कौन से स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। देखो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है कार्य करने की शक्ति। ठीक है, कार्य करने का अधिकार या कार्य करने की शक्ति। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, और स्वतंत्रता और जो फ्रीडम होता है उसका मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपके लिए क्लियर कर देता हूं। ओके, मान लो आपके स्कूल के अंदर आप बच्चे बैठे हुए हो और आपके टीचर जो है वो उनको कुछ काम वगैरह करना है, तो वो आपके सामने ही बैठी हुई है। टीचर बोलती है कि मैं जब तक अपना काम निपटा रही हूँ या निपटा रहा हूँ ना, तब तक आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट की बुक निकाल कर पढ़ सकते हो। तो उन्होंने आपको लिबर्टी दी है। देखो आप पे टीचर नजर रख रही है, ऐसा नहीं कि टीचर नजर नहीं रख रही, टीचर आप पे नजर रख रही है कि आप क्या कर रहे हो। टीचर ने आपको कुछ ऑप्शन दिया है, कुछ काम करने की आजादी दी है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, बुक उठा के कोई भी सब्जेक्ट की बुक उठाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यानी बेसिकली आपको क्या है? कार्य करने की शक्ति दे दी, कोई भी सब्जेक्ट की बुक उठाने के पढ़ने के लिए शक्ति दे दी, और दूसरा आपको कुछ करने के लिए स्वतंत्र कर दिया कि आप कुछ भी बेसिकली मतलब एक तरह से काम करने की आज़ादी दे दी कि आप पढ़ सकते हो। तो ये आज़ादी है आपकी। अब दूसरी तरफ हम आते हैं फ्रीडम पे। फ्रीडम में क्या होता है? निर्णय लेने की शक्ति होती है। निर्णय लेने की शक्ति का क्या मतलब होता है? और इसमें किसी चीज़ से मुक्ति होती है। जैसे कि मान लो टीचर आती है, साफ साफ बोलती है मैं अपना काम कर रही हूँ, जिसको बैठना है बैठो, जिसको जाना है जाओ। तो इसका मतलब क्या है? सीधा चीज से, मतलब टीचर ने आपको पूरी मुक्ति दे दी कि भाई जाओ। तो यानी किसी चीज से आजादी। देखो मैं आपको इसका एक सिंपल सा मतलब समझाता हूं। 1947 में हमें लिबर्टी मिली थी या फ्रीडम मिली थी? आप मेरे को बताओ, क्या हमें लिबर्टी मिली थी या फ्रीडम मिली थी? अगर हमें लिबर्टी मिली होती ना तो ब्रिटिश हमारे पे नजर रखते। जैसे कि टीचर आप पे नजर रख रहा था कि हाँ कोई भी सब्जेक्ट की बुक निकाल के पढ़ लो, वैसे ही ब्रिटिशर हमारे पे नजर रखते। बट क्या ब्रिटिशर आज हमारे पे नजर रख रहे हैं या 1947 के बाद उन्होंने हमारे पे नजर रखी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने उनसे
पूरी तरीके से आज़ादी ले ली थी हमने, ब्रिटिशर से ही आज़ादी ले ली थी। यहाँ पर लिखा है किसी चीज़ से मुक्ति, तो बेसिकली हमने ब्रिटिशर से ही मुक्ति ले ली थी और पूरा निर्णय ले लिया था कि भैया निकल जाओ यहाँ से। समझ पा रहे हो ना आप? दोबारा से मैं बोलता हूँ, लिबर्टी का मतलब होता है कार्य करने की शक्ति, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ कार्य करने की आपको स्वतंत्रता होती है। जैसे टीचर ने आपको स्वतंत्रता दी थी, बच्चे कोई भी उठा के बुक निकाल के पढ़ना शुरू कर दो, टीचर सामने ही बैठी हुई है आपके। बट फ्रीडम की बात करें तो निर्णय लेने की शक्ति थी आपके पास, ठीक है, कि आपको बैठना है बैठो या जाना है जाओ। और इसमें क्या होता है, आपको पूरी तरीके से छुट्टी मिल जाती है, पूरी तरीके से मुक्ति मिल जाती है टीचर से। समझ पा रहे हो ना? बड़ा सिंपल है ना बच्चे? आई होप मैं आपको बहुत अच्छे समझाने में सही मतलब सक्षम हो पाया। अगर मैंने अच्छे समझाया तो बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक बढ़िया सा कमेंट कर देना कि हाँ सर बढ़िया समझ आ रहा है और बढ़िया समझ आ रहा है, ठीक है जी। चलो अब ये देखो, ये आगे डेफिनेशन लिखी हुई है कि लिबर्टी जो है एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है मुक्त व्यक्ति की स्थिति, ठीक है। और फ्रीडम जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है स्वतंत्र इच्छा की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर निर्णय लेना और निर्णय लेना तो यानी आपकी इच्छा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, मुक्त व्यक्ति की स्थिति, यानी मुक्त व्यक्ति क्या होता है, जो काम कर सकता है। तो यहाँ पर काम की बात हो रही है, देखो कार्य करने की बात हो रही है, यहाँ पर निर्णय लेने की बात हो रही है, डिफरेंस है, ठीक है बच्चे। आई होप क्लियर हो पाया। तो आप बताओ फ्रीडम ज़्यादा बड़ा है या लिबर्टी? फ्रीडम ज़्यादा बड़ा है। देखो ये ज़्यादा बड़ा है। आप खुद देखो, अगर ब्रिटिशर हमें 1947 में लिबर्टी देके जाते, फ्रीडम देकर ना जाते, तो आज भी एक तरह से ब्रिटिशर हमारे पे नजर रख रहे होते, जैसे कि मैंने बताया। तो इसलिए फ्रीडम ज़्यादा बड़ा माना जाता है, लिबर्टी छोटा माना जाता है। ये सुनो बच्चे, आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ। तो इसलिए फ्रीडम फाइटर कहा जाता है लोगों को, लिबर्टी फाइटर नहीं, फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, जिन्होंने फ्रीडम के लिए ब्रिटिशरों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, करने ही करने हैं सारे। तो मैं किसी क्वेश्चन में अगर ना बोलूँ कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ऐसा मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस पीडीएफ के अंदर से भी आप इंपॉर्टेंट खोजोगे ना बच्चे, तो बड़ी डिफिकल्टी आएगी, सीधा कर लेना सारे के सारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए। बड़ा सिंपल है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और रहता है, वो मैं अभी बता दूंगा आपको, बट पहले सुन लो। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता होती है जिसके अंदर कम से कम प्रतिबंध हो, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता होती है जिसमें प्रतिबंध होते हैं ताकि लोगों का विकास हो सके। अब आप बोलोगे सर नकारात्मक स्वतंत्रता तो समझ आ गया कि नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें प्रतिबंध और अभाव नहीं होते, ठीक है। बट सकारात्मक स्वतंत्रता में आपने ये बोला कि सर जिस सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब वो होता है जहां पर कानून होते हैं, नियम होते हैं और प्रतिबंध होते हैं ताकि लोगों का विकास हो सके। सर इसका क्या मतलब है? प्रतिबंध है तो विकास कैसे होगा? मैं समझाता हूँ। मान लो मैं भेदभाव वगैरह करता हूँ, मैं बहुत लोगों के साथ भेदभाव करता हूँ, लेट्स अज्यूम मैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, रहने के तौर पे, अमीर गरीब, मैं सब में भेदभाव करता हूँ, लेट्स अज्यूम, ठीक है। मतलब मैं करता नहीं हूँ, समझ रहे हो ना, पूरा पूरा मेरी तरफ। मैं आपको ये लिए एग्जांपल लूंगा, फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, है ना। तो मैं अपने पे ले रहा हूँ, लेट्स अज्यूम मैं बहुत भेदभाव करता हूँ, ठीक है। तो सरकार ने, अब मैं भेदभाव करता हूँ तो मेरे सामने जब भी कोई आता है तो मैं गोरे लोगों को जॉब देता हूँ, है ना, मैं ऊंची जाति वाले लोगों को जॉब देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जो मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को जॉब देता हूँ, बाकियों को जॉब नहीं देता। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गलत कर रहा हूँ। तो सरकार क्या करेगी? मेरे पे प्रतिबंध लगाएगी ताकि बाकी लोगों का विकास हो सके। यस और नो? तो यही होता है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि बाकी लोगों का क्या हो सके, मनुष्य का विकास हो सके। तो सरकार ने मेरे पे प्रतिबंध लगाए ताकि मैं किसी के साथ भेदभाव ना करूं और बाकी लोगों का विकास हो सके। तो जिन लोगों के साथ पहले मैं भेदभाव करता था अब नहीं कर पाता, तो इससे क्या हुआ, उनका विकास हुआ। तो समझ आ गया ना? तो एक्चुअल में नकारात्मक स्वतंत्रता भी कभी कभार इंपॉर्टेंट होती है और सकारात्मक भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो समझ आ गया। तो जहां पर लोगों के साथ भेदभाव होता है वहां पर सकारात्मक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सरकार इंटरफेयर कर सके और उन लोगों को रोक सके जो भेदभाव करते हैं। ओके जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इच्छा के अनुसार काम करने की छूट और व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध ना होना, यही है नकारात्मक स्वतंत्रता। यानी अपनी इच्छा से जो काम करना चाहे कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जो पहनना चाहे पहन सकते हैं, जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, वो है जी हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि यदि राज्य लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। मान लो सरकार को लगता है कि यार, जैसे कि सरकार को लगता है कि जी मेरे पे यानी भरत पर, यानी आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा नाम भरत है, तो मान लो सरकार मेरे पे प्रतिबंध लगाती है, क्यों? ताकि समाज का कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके। तो बेसिकली इसमें यही बात लिखी हुई है कि सरकार को अगर कभी लगता है कि लोक कल्याण के लिए किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है तो वो लगा सकती है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स अज्यूम, चलो
मैं बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप। देखो, मान लो एक बर्गर है, ठीक है, बर्गर है तो बर्गर आपको पता है जंक फूड है, हेल्थ के लिए खराब होता है। बट नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि आप कर सकते हो, खा सकते हो। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है मन करे खा लो, तो आपने खा लिया। बट सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है, सरकार क्या करती है उस पर मान लो प्रतिबंध लगा देती है और ये बोलती है कि अगर आप ये खाओगे तो आपकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा खराब असर पड़ेगा। तो देखो बातें तो दोनों सही है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में आप वो बर्गर खा रहे हो, ठीक है, बट आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बर्गर खा रहे हो। बट यहाँ पर भी आप देखो सकारात्मक स्वतंत्रता भी गलत नहीं है। सरकार आपको मना कर रही है, बैन कर रही है बर्गर, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो। वैसे करेगी नहीं बैन, क्यों करेगी बैन, बट ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्यों करा है, ताकि आपकी हेल्थ को नुकसान ना हो, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, लोक कल्याण के लिए ये चीज़ करी है कि बर्गर बैन कर दिया। ये एग्जाम्पल था जस्ट, गवर्नमेंट को और कोई काम नहीं है जो बर्गर बैन करेगी, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर क्षेत्र व्यक्ति, और यह क्षेत्र जो होता है यानी नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षेत्र में आता है। व्यक्तिगत क्षेत्र में यानी मैं बर्गर खाऊंगा, मैं बर्गर खाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां रहना चाहता हूं। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। नकारात्मक स्वतंत्रता में देखो हमेशा व्यक्ति की बात होगी, एक व्यक्ति की बात होगी, परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में हमेशा समाज की बात होगी, सामाजिक क्षेत्र में आता है। इसका मतलब क्या है, देखो सरकार ने मेरे पे प्रतिबंध लगाया था, यस और नो लगाया था ना, मैं भेदभाव करता हूं तो मेरे पे प्रतिबंध लगाया था। तो क्या इससे सिर्फ एक बंदे का फायदा हुआ, नहीं, इससे फायदा सबका हुआ। जिनके साथ मैं भेदभाव करता था सबका फायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो सामाजिक क्षेत्र में आता है, पर नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत में आता है। वो एक बंदे की मर्जी देखी जाती है, बट सकारात्मक में सबका उत्थान देखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हानि सिद्धांत बड़ा सिंपल है। हानि सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने देना चाहिए, बट तब रोकना चाहिए उसको जब वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अगर उसका कोई भी काम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक उसे जो मर्जी करने दो। इसका मतलब ये है कि मान लो मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा हूं जो किसी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, तो वो गलत है। बट किसी भी पर्सन को वो हर चीज करने देनी चाहिए जिससे दूसरों को हार्म ना हो, तो सरकार को उसे अलाउ करना चाहिए। देखो ये बड़ा खराब है। जैसे कि लेट्स अज्यूम, मान लो कि कोई अब आप मेरे को बताना हानि सिद्धांत सही है नहीं है। जैसे कि कोई पर्सन है, लेट्स अज्यूम कोई पर्सन है, वो क्या करता है, नेकेड होके पब्लिक में जाता है। इससे देखो वो दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा, मार तो नहीं रहा वो दूसरे को, बट वो बिना कपड़ों के गया, तो ये गलत है ना। बट जो हमारे ये जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये कहते हैं नहीं जी, जब तक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए बंदे को जो करना है करने दो। तो अब आप मेरे को बताओ कि हानि सिद्धांत आपको क्या लगता है, सही है या गलत है। मतलब हर बंदे को जो मर्जी करने देना चाहिए जब तक वो दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, या प्रतिबंध होने चाहिए हानि सिद्धांत में भी, या आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स से बताना, ठीक है जी। वैसे हानि सिद्धांत समझ तो आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है जी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, और आपको क्या लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, उदाहरण देकर बताइए। सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती है कि अपनी बात को भाषण से, लिख कर, बोल कर बताने की आज़ादी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मेरे को मान लो सरकार से कोई दिक्कत है, मैंने भाषण दिया सरकार के खिलाफ। इसमें भी अब आगे सुनना पूरी बात। मान लो मैंने भाषण दिया सरकार के खिलाफ, मैंने लेटर लिखा सरकार के खिलाफ, मैंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया सरकार के खिलाफ, या कोई भी ऐसी कर दी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ कर दी, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्र। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज़ करा जाता है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीडी, एमएलए, सबको क्रिटिसाइज़ किया, तो ये होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हस्तक्षेप जो होता है ना वो न्यूनतम होता है, ठीक है। यानी सरकार जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, नहीं करती। उनको सरकार कहती है कि चलो ठीक है, अगर आपको कोई चीज़, हमारी सरकार की कोई पॉलिसी बुरी लगती है तो आप जैसे मर्जी अपनी बात को बोल सकते हो। बट या अभी इसमें एक और चीज़ आएगी, नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित माना जाता है, क्योंकि देखो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं होते, उसको हम कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बना दिया गया है हमारे संविधान में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगे। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। दो टाइप बेसिकली क्यों होने चाहिए, तो स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग ऐसा होना चाहिए, या मैं बोलूं यहाँ पर अभिव्यक्ति होना चाहिए था, यहाँ पर इसको आप सही कर लेना, ठीक है।
अभिव्यक्ति का उपयोग ऐसा होना चाहिए कि समाज के कामकाज में बाधा ना पहुंचाए। मान लो आपके बोलने की वजह से अगर देश के अंदर या किसी जगह पर दंगे हो रहे हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है ना, आप गलत कर रहे हो। मान लो लेट्स अज्यूम मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो समाज में जाकर एक दूसरे के लोगों को भड़काते हैं, भाषण वगैरह देकर, तो ये गलत है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं आता। जब आपके कहने की वजह से, आपके भाषणों की वजह से अगर लोगों में लड़ाई होती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं आता। नेक्स्ट है कि यह प्रतिबंध आवश्यक और उचित है क्योंकि यह समाज को सही चलाने में आवश्यक होते हैं। बेसिकली समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिबंध वगैरह का होना, क्योंकि इससे समाज जो है वो ढंग से चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो प्रतिबंध, अब आपको पता चल चुका है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपने भाषण में, लेखन में अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, उसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमने ये भी देख लिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन कुछ भी बोल दे। ठीक है, मान लो अगर आपके भाषण देने की वजह से अगर दंगे हो रहे हैं तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानी जाएगी, वो बेवकूफ़ी मानी जाएगी, वो गलत माना जाएगा, आपको जेल हो सकती है इस चक्कर में। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन भी ऐसे करते हैं, है ना, तो ये भी गलत है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मान लो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब निजता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका मतलब है, देखो जैसे मान लो मेरे को किसी एमएलए, एमपी या गवर्नमेंट से कोई भी दिक्कत है, मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने बोला कि जी हाँ ये गवर्नमेंट जो कर रही है ना ये गलत है और मेरे को ये पॉलिसी गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगी, ये मैं कह सकता हूँ। बट मैं ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट के ये फलाना मिनिस्टर है, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, ये गलत गलत गलत, ऐसे नहीं बोल सकता। मेरे कहने का मतलब है मैं उनकी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, बट इसकी भी लिमिट है, मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर सकता। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि सेंसर बोर्ड होता है, फिल्म वगैरह को बेसिकली सेंसर बोर्ड को पहले दिखाया जाता है, और सेंसर बोर्ड को अगर लगता है कि अब पहली बात तो ये भी आपको पता है ना कि फिल्म वगैरह भी जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में आती है। लोग जो है वो फिल्म वगैरह बनाते हैं तो अपनी बातों को फिल्म के ज़रिए एक्सप्रेस वगैरह करते हैं। तो सेंसर बोर्ड क्या करती है, अगर उनको लगता है कि कोई क्लिप जो है या कोई मूवी जो है उसका ये वाला पार्ट जो है वो समाज को कहीं ना कहीं शांति भंग करेगा, तो जो सेंसर बोर्ड है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है। मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बीच में कोई संबंध है। देखो स्वतंत्रता की डेफिनेशन तो मैं कितनी बार बता चुका आपको, तो हम डायरेक्टली नीचे पे आ जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बीच में कोई संबंध है। तो इसका आंसर है यस, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बीच बहुत गहरा संबंध है। एक स्वतंत्र राष्ट्र व्यक्तियों के कम दबाव बनाकर व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता के पूर्ण विकास की अनुमति देता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र व्यक्तियों पर कम दबाव बनाकर व्यक्तियों की प्रतिभा और क्षमता के पूर्ण विकास करता है। इसका मतलब है अगर एक स्वतंत्र राष्ट्र है तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो अपने लोगों को क्या देगा, स्वतंत्रता देगा। तो यानी अगर एक राष्ट्र स्वतंत्र है तो वो क्या करेगा, अपने लोगों को स्वतंत्रता देगा ताकि उनका विकास हो गया। तो ये कनेक्शन दिख रहा है ना आपको। दूसरा है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहता हो, यानी एक व्यक्ति स्वतंत्र तभी हो सकता है जब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहता हो। तो यानी यहाँ भी कनेक्शन दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र को तब स्वतंत्र कहा जाता है जब उसके सिद्धांतों में से एक के रूप में स्वतंत्रता हो, या केवल अगर उनसे, मतलब बेसिकली यही बात लिखी हुई है कि बेसिकली जो सिद्धांत होता है ना किसी भी राष्ट्र का, अगर किसी भी राष्ट्र में स्वतंत्रता का सिद्धांत है तो वो लोगों को स्वतंत्रता देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता में बहुत घनिष्ठ रूप से ये दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अपने नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है। यानी जो देश होता है, जो राज्य होता है, ठीक है, वो अपने लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए क्या क्या कर सकता है। पहली बात तो यह है वो लोगों को उनके अधिकार दे सकता है ना। तो नागरिकों को जब आप उनके अधिकार प्रदान करते हो तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरी बात है कि सरकार क्या कर सकती है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि हर चीज़ पे प्रतिबंध। लेट्स अज्यूम, जैसे कि मान लो मैंने ना, मेरे एरिया के अंदर पानी भर जाता है, तो मैंने क्या करा, न्यूज़ में ये बोल दिया कि मेरे एरिया में पानी भर जाता है और इसको जल्द से जल्द सही करवाना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरे को अगर इस चक्कर में जेल हो जाती है तो ये गलत है, नहीं है, गलत है ना। तो बेसिकली प्रतिबंध होने चाहिए कि हाँ जी कोई भी बंदा किसी को भी कुछ भी गलत ना बोल पाए, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे प्रतिबंध लगा दो। थोड़ा बहुत तो क्रिटिसाइज चलता है ना। अब एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो हम वो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो उचित प्रतिबंध लगाकर भी जो सरकार है वो लोगों को एक तरह से उनके अधिकार वगैरह दे सकती है, उनको ज़्यादा स्वतंत्र बना सकती है। नेक्स्ट है
यह अपने नागरिकों को उनकी क्षमता और प्रतिभा के विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो बेसिकली जो सरकार है वो क्या कर सकती है, लोगों को इक्वालिटी प्रदान करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। पढ़ा था ना अभी ऊपर हमने, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रतिबंध होते हैं, ताकि सब लोगों का विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने लोगों के अन्य संबंधित कार्यों को परिभाषित करता है और जानता है और जांचता है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार अपने लोगों के समय समय पर अधिकार जो हैं उनको परिभाषित करे और उनको जांचे ना, तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ, स्वतंत्रता जो है वो अच्छे से सरकार प्रदान कर पा रही है। ठीक है जी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का विचार। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के बिल्कुल फ्रंट पेज पे ही जो पिक्चर दे रखी है वो हमारे नेल्सन मंडेला जी की दे रखी है। साउथ अफ्रीका से थे, नस्लवेदी सरकार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वाइट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये याद रखना आप। और एक दूसरे भी थी जिनका नाम था आंग सांग सुई, ये हमारी बेसिकली म्यांमार की थी। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, आज वो जेल में है क्योंकि आपको पता है म्यांमार में मिलिट्री रूल आ गया है अब। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इन्होंने बुक लिखी थी फ्रीडम फॉर फियर। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों की दोनों बुक एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी अगर ये नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, mainpointstudy.in। ठीक है, यहाँ पर आप आओगे, क्लास 11 सेलेक्ट करोगे। देखो अभी तो नोट्स अपलोड नहीं करे हैं बट अभी देखो, जैसे कि आज ही मैंने वीडियो बनाई है फ्रीडम की भी और पहले चैप्टर की भी, तो दोनों के दोनों आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, एंड अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हो मेरे वीडियो बनाने के, तो शायद मैंने अपलोड कर भी दिए होंगे, तो यहाँ चेक कर लेना। ठीक है, बाकी नोट्स पे वेबसाइट पे नोट्स एकदम फ्री है, बट आप अगर सपोर्ट करना चाहो, जैसे ही कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपको ये पेटीएम वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। देखो अभी तो मैं नोट्स जो है वेबसाइट पे डाल पा रहा हूँ, ठीक है, बट एक टाइम पे इसकी सर्वर की कॉस्ट शायद इंक्रीज़ हो जाए और मेरे लिए उस टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना। ठीक है, देखो कितना छोटा सपोर्ट है ये मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है, क्योंकि आप जब थोड़ा सपोर्ट करते हो तो मेरे को लगता है जब बच्चा इतना कर रहा है तो मेरे को अपना 100% देना चाहिए। ठीक है, तो आप सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना। और जो बच्चा सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, नोट्स डाउनलोड करो। आप जैसे आओगे वेबसाइट पे ऐसी ऐड वगैरह मिलेगी, इस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाओगे, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है, और बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे एक मेन पॉइंट टेक का चैनल है, और ये मेन पॉइंट स्टडी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 11th में भी साथ हैं, 12th में भी हम साथ रहने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और बाकी जो वीडियोस है ना, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये गेमिंग और मेरा व्लॉगिंग चैनल है, चेक कर लेना, मन करे तो कर लेना सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो पहले चेक करना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ठीक है, और बाकी ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है, बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी वीडियो का फ़ायदा उठा के, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, और बहुत सारे बच्चों ने लिटरली चैनल बनाए हैं, एनिमेशन चैनल बनाए हैं उन्होंने। ठीक है, और छोटी छोटी वो क्लिप डालते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 मिनट की, तो उनके $100 कंप्लीट हुए हैं बहुत सारे बच्चों के, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ ऐसे मेरे को बिल्कुल भतेरे आए, बहुत सारे को मैं देख भी नहीं पाता मैसेज। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने मेरे को सेंड किया है, मैंने 1-2 के देखे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, मेल कर करके बताते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई है बच्चे आपको। एंड कहते हैं मेरा कुछ भी एफर्ट नहीं है बच्चे, आपकी जो ग्रोथ है यूट्यूब पर उसका सबसे बड़ा श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि वीडियो मैंने सबके लिए बनाई है। आप देख सकते हो 2,30,000 लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है, पर इसमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया होगा। यहाँ पर भी आप देख लो 1,80,000 से ज़्यादा जो है व्यूज़ है, बट फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया होगा। तो ये आप हो जिसने बेसिकली इनिशिएट लिया और वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया, और 1,000 क्या 100 क्या $1,000 भी आप अर्न कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही बताता हूँ कि दूसरे की वीडियो कॉपी करके आप अर्न कैसे कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो। ठीक है, और भी बहुत मेरी वेबसाइट की अर्निंग बताई है मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। ठीक है, देख लेना। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ जी सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लेना। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले 1997 थे, अभी 2001 हो गए हैं, तो 2000 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, या हमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चैनल को आप ये इस पे आ जाना, आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर मैं मान लो वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पाता तो यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।